हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 35 67 360 44 93 365 24 24 4। आज हम लोग काली बाइक्रोम, काली बिच 30 या 200 के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। श्लेष्मिक झिल्लियों के रोग, जिसमें कड़ी डोरी की तरह लेसदार श्लेष्मा का स्राव होता है। इस श्लेष्मा को डोरी की तरह खींचकर लंबा किया जा सकता है। श्लेष्मा की झिल्लियों पर ऐसा लेसदार बलगम पैदा होता है जो चाशनी की तरह चिपकता है। गोले गहरे जख्म जैसे किसी पंच मशीन द्वारा बना दिए गए हों। श्लेष्मिक पटल पर डिप्थीरिया की नकली झिल्ली सी चढ़ जाती है। ऐसा दर्द जो इधर उधर हटकर होता है तथा एकाएक पैदा होता है और एकाएक ही गायब भी हो जाता है। रोगी के शरीर के छोटे छोटे स्थानों में दर्द उभरता है। दर्द की जगह इतनी सीमित या छोटी होती है कि उंगली या चांदी के सिक्के से दबाई जा सकती। रोगी को सिर का दर्द होने से पहले दृष्टिहीनता की शिकायत हो जाती है, अर्थात दर्द शुरू होने से पहले उसे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। रोगी को अदल बदल कर रक्त अतिसार और आमवात की शिकायत होती है। पाचन तंत्र की बीमारियां, बियर पीने के दुष्परिणाम, भूख न लगना, आमाशय की थैली में भार महसूस होना तथा पेट फूलना, रोगी को नाक की जड़ में दबाव की तरह का दर्द रहता तथा नाक से दोनों के रूप में श्लेष्मा के टुकड़े निकलते हैं। कभी कभी नाक बंद भी हो जाती है। यह औषधि ऐसी हर बीमारी के काम आती है जिसमें श्लेष्मिक विकार उठ खड़े होते हैं। उदाहरणार्थ, डोरी की तरह खींचकर लंबा किया जा सकने वाले स्थान पर चिपके रहने वाला श्लेष्मा निकलता है। इस तरह के लक्षण में काली बाइक्रोमिकम या काली बिच 30 या 200 विशेष लाभ करती है। अन्य किसी औषधि में यह लक्षण इतना मुखर नहीं होता जितना काली बाइक्रोमिकम में होता है। हाइड्रेस्टिस 30 या 200 में यह लक्षण कुछ कुछ पाया जाता है तथा गले के भीतरी भाग में निकलने पर लाइसिन 200 या 1000 नंबर में भी कुछ लक्षण सा दृष्टिगोचर होता है। आइरिस वर्सिकलर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन मुंह, नाक, गलकोष, स्वर यंत्र, कंठनली, वायुनली, योनि या जरायु इत्यादि स्थानों से इस प्रकार का स्राव हो तो काली बाइक्रोमिकम या काली बिच 30 या 200 रोग को नष्ट कर देता है। औषधि की क्रिया बस यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वह तो उसी सतह पर कड़ी झिल्ली की रचना करती रहती है। श्लेष्मिक झिल्ली पर वह पुनः वर्णों को पैदा कर उनका उपचार करती। माउथ और थ्रोट एप्थी काली बाइक्रोम के रोगी के मुख और गले इत्यादि में उक्त प्रकार का स्राव ही नहीं रहता, बल्कि श्लेष्मिक झिल्ली में एक प्रकार की जलन भी होने लगती तथा जख्म भी हो जाते हैं।
लेकिन काली बाइक्रोम की खुराक देने से सभी काली बाइक्रोम 30 या 200, काली बीज 30 या 200, स्टिकी डिस्चार्ज में थ्रेड लाइक हाइड्रेस्टिस 30 या 200, लाइसिन 30 या 200 या 1000 नंबर, आयरिस वर्सिकलरस कलर 30 या 200 सर दर्द के साथ मतली आना में बहुत अच्छी दवा काम करती है। लक्षण दूर हो जाते हैं, मगर इन जख्मों का रूप विचित्र प्रकार का होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मशीन से गहरे जख्म शरीर में कर दिए हों। कई वर्ष हुए मेरे पास एक ऐसा रोगी महिला इलाज के लिए आई थी जिसके गले में इसी प्रकार के जख्म हो गए थे। उसमें से एक जख्म इतना गहरा था कि तालू को छेदता हुआ नाक के पिछले छिद्र तक जा पहुंचा था। समूचा तालू इतना अधिक प्रभावित हो गया था कि ऐसा लगता था कि जख्म कभी अच्छा नहीं होगा। जख्म की आकृति देखकर पहले तो मैंने समझा कि यह सिफिलिस का जख्म है। इसके पूर्व वह रोगिणी 2 एलोपैथिक चिकित्सकों से अपना इलाज करा चुकी थी। मैंने उसे काली बाइक्रोम या काली बीज 30 की खुराक दी और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रोगिणी का जख्म बहुत जल्दी अच्छा हो गया। शीघ्र ही रोगिणी पूरी तरह से रोग मुक्त और स्वस्थ हो गई। इसके बाद कभी भी रोगिणी पर इस रोग का हमला नहीं हुआ। यहाँ मैं यह बताना भूल गया कि इस रोगिणी को भी डोरी की तरह लेसदार स्राव होता था। धन्यवाद दोस्तों।